रेवत राम डांगा ने ही आरएलपी को किया कमजोर। रेवत राम डांगा पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा धमाका। आरएलपी के घर के ही लोग निकले गद्दार। डांगा और उम्मेदराम बेनीवाल पर हनुमान बेनीवाल का सीधा वार। आरएलपी में बगावत पर फूटा हनुमान बेनीवाल का गुस्सा। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में हमेशा केंद्र में बने रहने वाले हनुमान बेनीवाल आए दिन कोई ना कोई धमाका करते रहते हैं। अब आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जो कहा है उसने तो एक तीर से कई निशाने लगाने वाले काम किए हैं। इस बार उन्होंने अपने भाषण में बस सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर साफ साफ दिख रहे हैं रेवत राम डांगा और उम्मेदराम बेनीवाल। क्यों? क्योंकि बेनीवाल के मुताबिक आरएलपी को कमजोर करने में सबसे बड़ा रोल किसी और का नहीं बल्कि घर के ही चिरागों का था। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरे साथ जो खड़ा है उनमें से 5 से 10% बस पॉपुलैरिटी के लिए आते हैं, काम बोलो तो भाग जाते हैं, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में। अब जरा सोचिए ये तीर किसकी और जोर दे रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने यह भी जोड़ा कि हमें कमजोर किसी बाहरी ने नहीं, हमारे ही साथी ने भागकर कमजोर किया है। यानी ये साफ है कि ये संदेश सीधे सीधे उन दो नेताओं की तरफ जाता है जिन्होंने आरएलपी छोड़कर नए ठिकाने ढूंढ लिए। पहला नाम है रेवत राम डांगा। ये कहानी सीधी सादी नहीं बल्कि पलटवार, वापसी, हार जीत सब कुछ इसमें शामिल है। दरअसल 2023 में रेवत राम डांगा ने अचानक आरएलपी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। खींवसर से चुनाव लड़ा लेकिन हनुमान बेनीवाल से पटखनी खा गए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब हनुमान बेनीवाल लोकसभा पहुंचे और सीट खाली हुई तो बीजेपी ने उसी डांगा को टिकट थमा दिया और उन्होंने इस बार बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को शिकस्त दे दी। ये हार आज तक बेनीवाल के भीतर चुभी बैठी है। उनका आरोप था कि बीजेपी के मंत्री के पूंछ वाले बयान से नुकसान हुआ। मिर्दा परिवार जगह जगह जाकर रोता रहा और जिसने मेरी पीठ में छुरा खोपा बीजेपी ने उसी को धूला बना लिया। अब ये बयान सीधे डांगा की तरफ इशारा करते हैं और अब जो बेनीवाल ने टिप्पणी की है ये उसी दर्द का ताजा संकेत है। अब बात करें उम्मेदराम बेनीवाल की, जो आरएलपी में कभी हनुमान बेनीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे। रणनीति हो, संगठन हो, हर जगह उम्मेदराम बेनीवाल की पकड़ थी। लेकिन 2024 में उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और हनुमान बेनीवाल का यह भी कहना है कि यहीं से आरएलपी को तोड़ने की असली शुरुआत शुरू हुई। यानी एक तरफ तो रेवत राम डांगा का जाना और दूसरी तरफ उम्मेदराम बेनीवाल को अपने आप को किनारे कर लेना, इन दोनों ने बेनीवाल को अंदर से हिला कर रख दिया। इसीलिए आज जब बेनीवाल कहते हैं कि हमें हमारे ही लोग कमजोर कर गए तो सीधा संदेश है और बहुत कड़वा भी। ये बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में आने वाली बड़ी हलचल का एक संकेत है। बेनीवाल ने साफ कर दिया कि जो पार्टी को सीढ़ी समझ के चढ़ते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान की राजनीति में इस तीखे टकराव का अगला एपिसोड क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि आरएलपी बनाम बीजेपी की जंग में अब पर्सनल लेवल तक आग फैल चुकी है। इससे अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या ये हमला डांगा और उम्मेदराम बेनीवाल पर था या बेनीवाल संगठन को चेतावनी दे रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।